नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुमेरपुर का सरकारी अस्पताल इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तो डॉक्टर विमलेश की डॉक्टर तरुण पाल ने पिटाई कर दी। तो एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर की पिटाई कर दी और अब यह पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। पैसे के लेन देन को लेकर पिटाई की गई है। तरुण पाल ने पिटाई की है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो डॉक्टरों की आपस में ही भिड़ंत हो गई। भिड़ंत पैसों की वजह से हुई, ऐसा बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता। तो चर्चा में सुमेरपुर का यह सरकारी अस्पताल में ये जो डॉक्टर आपस में भिड़े, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर विमलेश की डॉक्टर तरुण पाल ने पिटाई कर, तो तरुण पाल ने पिटाई किया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गए हैं। रुपेश, जिस तरह से एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को थप्पड़ मार रहे हैं और इसका वीडियो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि फिलहाल इंडिया वॉइस नहीं करता है, लेकिन क्या कुछ आपके पास जानकारी है, क्या मामला है और किस वजह से दोनों पक्षों में, मतलब दो डॉक्टरों में आपस में विवाद हुआ और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया? जी, मैं आपको बता दूं शिवम जी, ये मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पर दोनों डॉक्टरों के आपस में किसी बात को लेकर विवाद होता है। विवाद होने के बाद आपस में ये लोग एक से दो घंटा मार देते हैं और उसी को लेकर और इनका जो विवाद होता है। और इसके बाद जैसे ही खबर चलती है और जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हड़कंप में मच जाता है। और जब इसकी पुष्टि होती है या सीमा जांच बैठालते हैं, तो उससे जो डॉक्टर है, दोनों डॉक्टरों का आपस में समझौता हो चुका है और ना ही अभी थाने में कोई तहरीर दी गई है। रुपेश, समझौता तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस पैसे को लेकर मारपीट हुई है, वो किस तरह का पैसा है? वो कर्ज को लेकर हुआ है या किसी अन्य पैसे के लेन देन में हुआ है? मतलब पैसे के लेन देन के बीच का बवाल क्या है? क्या कर्ज को लेकर है या कोई कुछ और है? जी, मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये पैसे को लेन देन में है। और जो पैसा है इनका आपसी लेन देन था, उसी को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ। इसके बाद विवाद होने के बाद खबर जब चलती है और खबर के बाद जैसे ही सीएमओ इसको संज्ञान देते हैं और इसकी जांच होती है। जांच के बाद जब बात होती है डॉक्टरों से, तो डॉक्टरों का आपस में समझौता हो जाता है लिखा पढ़ी पे। और जब थाने में बात की गई ऐसों से, और ऐसों को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। नहीं रुपेश, सवाल ये बड़ा हो जाता है इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को जिस तरीके से थप्पड़ मार रहा है, बाकायदा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और फिर ये कहा जाता है कि दोनों का आपस में सुलह करा दिया गया, लेकिन पैसे को लेकर विवाद तो हुआ ना। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी क्या कुछ जानकारी की गई? क्या इस पर जांच बैठाया गया कि एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को इस तरह से कैसे थप्पड़ मार सकता है? जी, सीएमओ का फोन स्विच ऑफ जा रहा है सर, बात करनी चाहिए तो। और जो वहाँ के बाबू हैं उनसे बात की गई, तो उन्होंने बताया है साहब कि जो डॉक्टर है उनसे आपस में समझौता हो चुका है और उन्होंने लिखित में दिया भी है कि आगे से ऐसा कोई भी इस तरह का काम नहीं होगा। ठीक, रुपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की कल बड़ी बैठक होगी और दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ी बैठक बुलाई है। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बड़ी बैठक बुलाई है और विधायकों के साथ बैठक करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम आवास पर कल एक बैठक होगी और यह बैठक खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास पर बुलाई है
और विधायकों के साथ बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने बैठक बुलाई है, विधायकों के साथ बैठक करेंगे अरविंद केजरीवाल और यह बैठक सीएम आवास पर कल सुबह होगी। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी बैठक होगी कल। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को और आज फिर सुबह राजीव चौक के हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल दर्शन करते हैं। इसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जहां पर अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य होता है। अरविंद केजरीवाल अपना वक्तव्य देते हैं और इसके बाद अब यह बड़ी खबर आ रही है कि सीएम आवास पर कल विधायकों की बैठक है और इस बैठक ये अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक को कल सुबह सीएम आवास पर आयोजित हुई है बैठक और दिल्ली में यह बैठक, बड़ी बैठक बुलाई गई है विधायकों। तो दिल्ली में कल विधायकों के साथ बैठक करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की यह बड़ी बैठक है और विधायकों के साथ बैठक करेंगे खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कल आम आदमी पार्टी ने बैठक बुलाई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए बिल्कुल शिवम, अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे ही अंतिम जमानत से बाहर आए हैं, साफ तौर पर वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जहां आज उनका दिन शनिवार का होने के नाते वो विशेष तौर पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचे, उन्होंने वहां मत्था टेका। उसके बाद एक बार फिर से वो भाजपा पर आक्रामक तेवर दिखाई नजर आए और वहीं अब कल यानी रविवार को सुबह सुबह एक बड़ी बैठक जो करने जा रहे हैं जिसमें दिल्ली के सभी विधायक, जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनको बुलाया गया है। निश्चित तौर पर आशंका जताई जा रही है कि जो ये अहम बैठक होने वाली है, ये बैठक कहीं ना कहीं चुनावी रणनीतियों को लेकर के अहम मायने रखते हैं। हालांकि देखना ये होगा कि इस बैठक में किस तरह की मुद्दों पर चर्चा की जाती है, लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से आगे चुनावी कैंपेन को लेकर के और इन सब चीजों को लेकर के इस बैठक को खास अहम माना जा रहा है। जी अजीत, जब कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से उन्हें जमानत मिली, वो रिहा हुए, उसके पहले जो प्लान बना था, जो प्रोटोकॉल था आम आदमी पार्टी के बाकी जो नेता थे जैसे संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो सब प्रोटोकॉल या एक तरीके से कहें कि चुनाव की तैयारी को खारिज कर दिया गया और एक सिरे से फिर से नई प्लानिंग बनी, एक बाकायदा ग्रीन बुक बना जिसमें अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व थे। तो क्या अब आगे की रणनीति को बनाने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है अरविंद केजरीवाल के पास, तो क्या आगे की रणनीति बनाने के लिए विधायकों के साथ बैठक होगी और क्या कुछ अहम फैसले भी इसमें लिए जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से? देखिए बिल्कुल शिवम, जैसा कि मैंने कहा कि अहम जो आगे किस तरह से चुनावी रणनीतियों पर, चुनावी कैंपेन को लेकर के किस तरीके से आगे की जो कदम उठाने उसको लेकर के इस जो बैठक में संभावना जताई जा रही है कि चर्चा हो सकती है। और जिस तरीके से कल ये देखने को भी मिला, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत मंजूर की गई, उसके बाद तमाम जो आम आदमी पार्टी की जो सभाएं होनी थी, जो भी चुनावी जनसभा होनी थी, उन सभी को तुरंत से स्थगित कर दिया गया और उसके बाद आगे की जो रणनीति एक नए से तैयार की गई। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कल की जो बैठक होनी है, इसमें ये विशेष तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से आगे चुनावी कैंपेन को कौन सा मोड़ पर किस तरीके से नए आयाम और किस तरीके से इस चुनावी जनसभा को जोड़ देना है, कहां कहां और किस तरीके से रैलियां या रोड शो या चुनावी जनसभाएं करनी है, इन सब चीजों को लेकर के माना जा रहा है कि ये बैठक काफी अहम है। और इसी वजह से सभी जो दिल्ली सरकार में जो विधायक है, मंत्री हैं, सभी विधायकों को यहाँ पर विशेष तौर पर बुलाया गया है। अजीत, तो इस बैठक में जो ये बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम आवास पर बुलाए हैं, एक तो ये बैठक कितने बजे से होगी और दूसरा ये कि इस बैठक में अरविंद केजरीवाल और विधायक के अलावा और कौन कौन से बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो इस बैठक में शामिल होंगे या बैठक में शामिल हो सकते हैं? देखिए निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं तो विधायकों के अलावा सांसद संजय सिंह और उसके अलावा और ऐसे कई बड़े चेहरे जो इस बैठक में नजर आ सकते हैं। हालांकि अगर मैं समय की बात करूं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई अभी आधिकारिक समय की बात नहीं बताई गई, लेकिन
कहा गया है कि सुबह सुबह ये मीटिंग होनी है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो ये बैठक है ये 10 बजे या उसके आसपास में ये बैठक जो है वो की जा सकती है। हालांकि देखना अभी इंतजार करना होगा कि बैठक के बाद किस तरह के बिंदुओं को लेकर के चर्चा की जाती है और कौन कौन से अहम जो फैसले हैं इस बैठक के बाद सामने आते हैं। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी के सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। जौनपुर की सियासत में एक राजनीतिक तूफान आने वाला है। बीजेपी को धनंजय सिंह समर्थन देने वाले हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल हो चुका है इस वक्त। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये सवाल निकलकर सामने आने लगे। एक तरीके से कह लीजिए कि एक राजनीतिक जो सवाल खड़ा हुआ सोशल मीडिया के एक पोस्ट के बाद, क्या अपने समर्थकों को संकेत दे रहे हैं धनंजय सिंह? तो यह भी एक बड़ा सवाल हो गया है धनंजय सिंह के एक पोस्ट के बाद। धनंजय की पत्नी श्रीकला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने निकल कर आ रही है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से एक पोस्ट जारी किया। वह जारी पोस्ट में लिखा कि होइए वही जो राम रचि राखा। यानी ये पोस्ट आने के बाद एक कयास लगाया जा रहा है कि धनंजय सिंह अब भाजपा का दामन थाम सकते हैं। वही चर्चा यह है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह जो है भाजपा ज्वाइन कर जल्द ही बीजेपी की दामन थाम बीजेपी के मंचों पर देखी जा सकती हैं। हालांकि अभी भी जो है धनंजय सिंह की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन धनंजय सिंह का ये पोस्ट जब सामने आता है कई मायने देखी जा रही है। हालांकि आने वाला समय बताएगा धनंजय सिंह जो है क्या भाजपा की दामन थामते हैं, क्या उनकी पत्नी जो है भाजपा ज्वाइन करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि जौनपुर के लोकसभा चुनाव में जो है धनंजय सिंह की पत्नी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपना नामांकन किया था और बीएसपी से ताल ठोकी थी, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन बहुजन समाज पार्टी ने जो है उनका टिकट काट दिया था। वही मायावती जी की तरफ से एक बयान आया था कि धनंजय सिंह खुद जो है बसपा से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। वही धनंजय सिंह ने भी एक बयान दिया था मीडिया के सामने, उन्होंने कहा था कि बीएसपी जो है हमारे साथ धोखा की है। हालांकि धनंजय सिंह का जो ये पोस्ट अब सामने आया है और जिसमें राम का जिक्र किया गया है, फिलहाल देखने वाली बात होगी धनंजय सिंह क्या बीजेपी ज्वाइन करते हैं या उनकी पत्नी जो है भाजपा का दामन थामती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। तो प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में विपक्षियों को लेकर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री आपको बता दें कि कांग्रेस पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने। सुनिए। मैं आज कांग्रेस को दो टूक कहूंगा, भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा सब मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने
60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।